नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सर्दी का कहर दिल दिमाग पर। ठंड में तापमान गिरने के साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार तो फैलने ही लगता है, लेकिन ठंड का सबसे खतरनाक असर दिल और दिमाग पर पड़ता है। खासकर शुगर और ब्लड प्रेशर के रोगी इन दिनों में विशेष परेशानी उठाते हैं और जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है उन्हें कुछ ज्यादा ही खतरा बना रहता है। इस बार भी तापमान में गिरावट के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ठंड के कारण खून गाढ़ा हो सकता है। कई बार खान पान में लापरवाही के चलते कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ज्यादा ठंड से दिमाग और दिल की नसें सिकुड़ जाती हैं। ये सब ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसलिए सुहानी सर्दियों का आनंद लेने के साथ साथ सर्दियों से बचना बेहद जरूरी है। खान पान और आवश्यक सावधानी का ध्यान रखना चाहिए। इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के दौर में किन सावधानियों की जरूरत है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। सर्दियों का सीजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों की इमरजेंसी में रोज नए मरीज आ रहे हैं। कई मरीज बेहोशी की हालत में पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीज की कभी कभी जान पर भी बनाती है। ऐसे में उन्हें भर्ती करके इलाज करना पड़ता है। जिन मरीजों में बीपी और शुगर की शिकायत है, ऐसे मरीज अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। बिना डॉक्टर की परामर्श के बीपी की दवा ना लें। बहुत से मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जो अपने मन से दावा कर रहे हैं, क्योंकि बीपी की दवा गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग चलती है। जो युवा अधिक स्मोकिंग और शराब का सेवन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की शिकायत आ रही है। लगभग 20% युवा ऐसे हैं जो स्मोकिंग और शराब दोनों का सेवन करते हैं। 10% युवा ऐसे हैं जो तनाव में रहने के कारण उनको बीमारी अटैक करती है। 10% युवा ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा रहता है। ऐसे में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज होना स्वाभाविक हो जाता है। जो युवक शराब और स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, उनके अंदर खून की नलियों का विकार हो रहा है, क्योंकि जब अधिक तंबाकू, पान मसाला, शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो इसका असर सबसे पहले नसों में पड़ता है। इसकी वजह से शरीर में खून का दौड़ना धीरे धीरे कम होने लगा है और जब खून का दौड़ना कम होता है तो खून की नलियों में विकार होने लगता है। ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न हो पाने के कारण सीधे अटैक ब्रेन पर पड़ता है और यही हार्ट में ब्लॉकेज का कारण बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा गर्मी के मौसम की तुलना में 53% ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अपने खान पान, दिनचर्या में इन दिनों खास ख्याल रखने की जरूरत है। हार्ट अटैक हर समय छाती में दर्द के साथ ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा कई लक्षण हैं जिन्हें अमूमन लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में वो खतरनाक साबित हो जाता है। कंधों या हाथ में दर्द को कई बार लोग समझते हैं कि गलत तरीके से सोने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होने पर जरा सा सावधान होने की जरूरत है। कई बार कंधे व बाजुओं में दर्द होने के साथ ही कमर, जबड़े या गले में दर्द होना भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। हालांकि डायबिटीज के मरीजों में ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठंड हमारे शरीर के सिंपैथेटिक सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिससे हार्ट में ब्लड का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। साथ ही धड़कन बढ़ जाती है। इससे हार्ट पर खतरा ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि तेज ठंड में सुबह जल्दी घूमने न जाए। बेहतर होगा कि गर्म कपड़े पहनकर व धूप निकलने पर ही व्यायाम करने के लिए जाए। तो सर्दी बढ़ रही है जिस तरह, उस कदर बढ़ रहे हैं मरीज दिल और दिमाग के, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि दिल दिमाग पर जिस तरह से सर्दी असर करती है, उसके बाद जो पेशेंट सामने आ रहे हैं वो अपने आप में परेशान करने वाले हैं। क्योंकि जो भले ही किसी चीज़ से ताल्लुक ना रखते हों, क्योंकि कई बार हम देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा जांच कराना, जो रूटीन जांचें हैं, ब्लड टेस्ट हुआ, आपका डायबिटीज़ आपने चेक करा लिया, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका हार्ट हेल्थ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बात को लेकर। फिर हम देखते हैं कि अचानक से फर्स्ट टाइम अटैक आता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। और फिर जब सर्दियों का समय है तो आपको अपनी हार्ट हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखना है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि ये दर्द आम नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों ही चिकित्सक हैं। पालीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेपी पालीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर?
नमस्कार पारुल। नमस्ते सर। डॉक्टर मनोज सिंह चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं सर? धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पालीवाल साहब, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जब पेशेंट्स ठंड के समय पर बढ़ते हैं, कहा जाता है खून का गाढ़ा हो जाना, जिनको पहले से ही इस तरह की कोई समस्या, उनको बेहतर ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं ब्रेन हैमरेज के मरीज हों, हार्ट के मरीज हो, ये ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार तो कोई पुराना किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रहता इन बीमारियों से, लेकिन अचानक से अटैक आता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। क्या बताएंगे? फर्स्ट आप क्या बताना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में या ठंड में बढ़ रहे इन तरह के मरीजों के बारे में? पारुल, पहले तो आपका और आपके अनादि के दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये निश्चित तौर पर आपको साधुवाद कि आपने एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा के लिए सही समय पर सही मुद्दा चुना है। यदि हम सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की बात करें तो निश्चित तौर पर इनकी संख्या सामान्य अन्य मौसम की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा इसका इंसिडेंस होता है। यदि सर्दी के दिनों में हम देखें तो अक्सर लोग ऐसा देखा गया है कि जो उनकी जो दिनचर्या होती है, जैसे व्यायाम कम होना, खान पान खराब होना, नशा होना, नियमित समय से सोने उठने बैठने में कहीं कहीं मैं समझता हूं कि इस नियम अनुशासन का पालन नहीं करना, पर्याप्त पानी नहीं पीना, और खासकर सर्दी के दिनों में भोजन के प्रति, चूंकि भोजन पचता बहुत अच्छे से, तो वसा और चर्बी वाला भोजन ज्यादा खाना, तनाव रहित जीवन आज की तारीख में बहुत दुर्लभ सा हो गया, तो तनाव वाला जीवन जीना और शांत व्यवहार से लोगों में देखा है कि उन लोगों के व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। ये बहुत सारे कारण होने के साथ साथ सर्दी के दिनों में अक्सर ये होता है कि लोग पानी कम पीते हैं, वैसे ही चर्बी युक्त भोजन के कारण खून गाढ़ा होता है, और कम पानी पीने की वजह से जब खून और गाढ़ा होता है, और साथ ही यदि हम पर्याप्त अच्छे से अपने बदन को समयानुकूल, मौसम अनुकूल वस्त्रों से ढककर, गर्म कपड़ों से ढककर नहीं रखेंगे तो ऐसे में शरीर के बाहरी हिस्से में खून की नसों में सिकुड़न आने से जो उनकी जो केंद्रीय धमनियां होती है शरीर की, उनमें खून का प्रवाह बढ़ जाना और खून का दबाव बढ़ जाना, ये दो बहुत बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक होता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग सर्दी के दिनों में मौसम अनुकूल व्यवहार नहीं करते, मौसम अनुकूल खाना नहीं खाते, मौसम अनुकूल उनकी दिनचर्या नहीं होती, और पानी से, चूंकि पानी को ठंड से जोड़ते, ठंडी चीज से जोड़ते, इसलिए पानी नहीं पीते, और किसी भी प्रकार का अनुशासन ही जो जीवन है। खासकर आप देखेंगे कि अभी नया साल आने वाला है, नए साल का माहौल आप देखेंगे कैसा रहता है। इन सब कारणों से सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और आज की तारीख में जो नवयुवकों की दिनचर्या देख रहे हैं हम, नई पीढ़ी की जो दिनचर्या देख रहे हैं, अनियमित दिनचर्या, तनाव वाली दिनचर्या, खान पान में गलत चीजों की दिनचर्या, ये बहुत सारे ऐसे कारण है। इसके अलावा तनाव वाला मामला, चाहे वो व्यापार का तनाव या किसी भी और चीज का तनाव, ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से सर्दी के दिनों में दिल का दौरा और ब्रेन हेमरेज का खतरा और संख्या बढ़ जाती है। और ये जो खतरा और संख्या होती है, क्योंकि दोनों शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, तो दोनों महत्वपूर्ण अंगों में किसी भी प्रकार का व्यवधान आएगा तो जानलेवा होते हैं। ये दोनों अंग शरीर को सुचारू रखने में, नियंत्रण में और उसको सही रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी मददगार वाले अंग, उनके साथ हम खिलवाड़ करेंगे या उनके साथ न्याय संगत, तर्क संगत और युक्ति संगत व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारी संगत हमारा कल का समय जरूर होगा। बिल्कुल। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जाहिर है कि अब जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है। हम देख रहे हैं युवा कम उम्र में ही कई तरह की लत के शिकार हो जाते हैं, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, और फिर तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें भी केमिकल्स होते हैं, ये सभी जानते हैं। और फिर डाइट तो हम आज जो ले रहे हैं वो सभी जानते हैं कि वैसी डाइट अब रही नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। तो आप क्योंकि हम सर्दियों के दिनों में इस तरह की मरीज बढ़ने के पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कोरोना की एंट्री, JN1 वेरिएंट का एंटर होना, और उसके बाद कई सारे ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें पहले भी कोरोना अफेक्ट कर चुका है, तो उनके लिए कितना खतरनाक है। सर्दियों के दिनों में कितनी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, ब्रेन हेमरेज या फिर हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ना या फिर उन्हें हार्ट अटैक आना। सर, मनोज सर। जी बिल्कुल, जो आपने बताया और अभी डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि ये सारी डिसीज और जो कंडीशन है ये हमारी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं इन पर डिपेंड करता है। आज के युवाओं को मैं देख रहा हूँ कि जब भी उन्हें टाइम मिलता है घर में मोबाइल उठा के कमरे में बैठ करके चालू हो जाते हैं। जबकि हमारे समय जब हम 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में थे, खेलने के लिए हमें बाहर आउटडोर ही जाना पड़ता था, घर में खेलने के लिए कोई साधन नहीं था। तो बाहर जाते थे, भले दोस्तों से मिले, कुछ भी साधन हो, वो लाइफ स्टाइल, अब बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना,
या जो भी खेल होते थे आउटडोर वो सारे अब बंद हो गए, केवल प्ले स्टेशन आ गए या मोबाइल आ गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल चेंज करने का। दूसरा, फूड जो आपने बताया, सबसे बड़ा कारण ये कि घर के बने फूड और बाहर के फास्ट फूड में, बाहर में जो क्वालिटी का ऑयल आता है, जो वो उसी को बार बार यूज करते हैं, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, कभी उसको वेस्ट नहीं किया जाता। जो भी हम फूड देते हैं, आजकल व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। मैं कहूंगा कि केवल बच्चों को या बाजार को दोष देना जरूरी नहीं है। घर में भी अगर हम देखें तो माँ की भी ड्यूटी पे जाना है, पापा को भी ड्यूटी पे जाना है। अब उनके पास इतना समय नहीं है कि बच्चे के लिए हेल्दी नाश्ता बनाए। तो सबसे बढ़िया क्या करें, बच्चा भूखा है, मांग रहा है, माँ भी थकी हुई आई है, सबसे बढ़िया है जोमेटो से या कहीं से ऑर्डर कर दो, पिज्जा आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। फ्लेवर भी ऐसा होता है कि बच्चों को पसंद आता है, टीवी में आकर्षण आता है। तो ये सब लाइफ स्टाइल है। और रहा सवाल जो ब्रेन हेमरेज का आपने बोला है, तो वो जब तक अपना आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना निग्लिजिबल नहीं के बराबर है। कोशिश करें कि किसी भी हालत में आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका 140-150 को क्रॉस ना करे। अगर ये ब्लड प्रेशर आपका क्रॉस करता है तो आप हमेशा रिस्क पे रहते हैं, कभी भी दिमाग की नसों में खून का लीकेज हो सकता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। रहा सवाल हार्ट का भी आजकल आप देखेंगे तो जो पहले ओल्ड एज के लिए माना जाता था कि हार्ट अटैक जो बुढ़ापे की निशानी है, आजकल हम देख रहे हैं कि कई युवाओं में भी हो रहा है। यंग युवा वर्ग को भी संक्रमित हो रहा है, और उसको भी हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, हार्ट से संबंधित कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। बेसिकली लाइफ स्टाइल और खान पान दोनों को अगर हम हेल्दी रखें तो ही हम अच्छे जीवन और स्वस्थ जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। बट फास्ट फूड, शॉर्टकट, एक्सरसाइज का शॉर्टकट, लाइफ का शॉर्टकट, जीने का शॉर्टकट, खुश रहने का शॉर्टकट, ये सब हमको कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर के तकलीफ ही देंगे। तो आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को और ओल्ड को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि लाइफ स्टाइल अपनी जितनी हेल्दी हो सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं और हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं। बट कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रेशर आ जाता है, मन पे उनका कंट्रोल नहीं रहता। घर की दाल रोटी चावल को छोड़ के पिज्जा आएगा तो सबसे पहले पिज्जा पर ही हाथ जाता है। घर का खाना भले चाहे रखा रह जाए, सब जानते हैं कि ये स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अपने मन को समझाएं, अपने मन को कंट्रोल रखें और हेल्दी फूड की तरफ जाएं। और ठंड में जैसा आपने बताया कि बिल्कुल अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है, तो सुबह सुबह जब भी उठे थोड़ी देर बिस्तर में ही रहें। हो सके तो रात को सिरहाने थर्मस में थोड़ा सा गर्म पानी रख लें, रात को जब भी नींद खुले हल्का कुनकुना पानी पिए, सुबह उठकर कुनकुना पानी पिए। और जब भी नींद खुलती है एकदम से गर्म रजाई या बिस्तर को ना छोड़ें, थोड़ी देर बिस्तर में रहें, थोड़ी देर खड़े रहें, नंगे पैर ना चलें और एकदम ठंड को एक्सपोज ना हो। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं या बाहर मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 5 बजे या 6 बजे मुंह अंधेरे उठ के ही जाना है। आराम से 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चाय पीकर आप आराम से थोड़ा नाश्ता करके आप आराम से मॉर्निंग वॉक, टहलने, एक्सरसाइज करने जा सकते हैं। और इवन सुबह नहीं जा रहे तो शाम को उनके लिए तो ठीक है जो अपना एक एज के बाद रिटायरमेंट की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं है, काम नहीं है। अगर हाउस वाइफ भी हैं तो उन्होंने अपना काम सुबह का जो निपटा लिया, बाकी अपना रख दिया कि बाद में कर सकते हैं अपना वर्कआउट या अपना जो डाइट है वो लेने के बाद। लेकिन जो वर्किंग पीपल्स हैं, जो एक बड़ी आबादी है जो कामकाजी है, जी बिल्कुल सही, जो अगर सुबह के समय नहीं कर सकते आराम से जा करके तो शाम को भी कर सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद भी टहल सकते हैं। नो डाउट बोलते हैं सुबह की ताजी हवा अच्छी रहती है, लंग्स के लिए अच्छी रहती है। बट रात को या शाम को भी अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो किसी पार्क में या कहीं हेल्दी जहाँ प्रदूषण कम हो, गाड़ियां कम हो, धुआं कम हो, शोर कम हो, उस जगह पे आप जगह चुन करके वहां भी वॉक कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक अच्छी है बट इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। जीपी पालीवाल साहब, सवाल एक और इम्पोर्टेंट कि हमने कई लोगों से, अपने बड़ों से ही सुना है कि उन्हें हमने देखते भी हैं कि वो उनको इतनी ठंड महसूस नहीं होती। कई बार हम उनसे पूछते भी हैं तो वो उनका यही कहना होता है कि नहीं, हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता। और आज की इस जनरेशन में हम देख रहे हैं कि उनसे कंपेयर कीजिए तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हम 2-2 स्वेटर में भी होंगे तब भी कांप रहे होते हैं। तो ये एक तो क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कई लोग बाहर जा रहे हैं। हमने ये भी आप सर से बात की, मनोज सर से, तो उनका बताना है कि आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करिए। अब हम देख रहे हैं कोहरा भी है, ठंड हम देख रहे हैं, ठंडों के दिनों में ऑल टाइम शाम तक भी हम देख रहे हैं होती है। अब लोग जब निकल रहे हैं घरों से या काम काजी, उन्हें 2 व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हैं, हवा भी लग रही है, सारी चीज़ें, तो ये जो चलने वाले लोग हैं जिनका आप कवर तो कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन आप बच नहीं सकते ठंड से, हवा से, तो उनमें ये खतरा बढ़ जाता है क्या? क्या बताएंगे इसको लेकर?
देखिए क्या होता है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को यदि लगता है कि उसे सर्दी नहीं लगती है और सर्दी से लड़ सकता है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसका मुगालता है। जब भी आप मुगालता पालेंगे तो आप कहीं न कहीं बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। जैसे डॉक्टर मनोज वोरा ने बेहद अच्छे तरीके से बोला, जी। इसी तरह यदि हम जुबान की बात करें, जुबान शरीर के 75 किलो के शरीर में 75 ग्राम की सिर्फ जुबान होती है। यदि यही जुबान खाने पर बिगड़ जाए तो शरीर बिगाड़ देती है, और बोलने पर बिगड़ जाए तो शांत व्यवहार और मैं समझता हूँ हमारे इर्द गिर्द का वातावरण व्यवहार बिगाड़ देती है। जी। तो ये जुबान को जिस तरह जो लोग जो बहुत जितना ज्यादा कंट्रोल में रखेंगे, निश्चित तौर पर इसी जुबान का उसके हृदय पर, इसी जुबान उसके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे वो बोलने का मामला हो। तो एक तो मुगालता कतई ना पाले, ये ना समझे कि आप योद्धा हैं और आप इतने शूरवीर हैं कि आपको मौसम की मार नहीं पड़ेगी। मौसम की मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। उस मौसम की मार से बचने के लिए आपको समयानुकूल व्यवहार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर मनोज वोरा ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें बोली हैं और मैं उनसे शब्दशः सहमत हूं। मैं अरुण जी विषय से हटकर विषयांतर के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा विषय है और इन दिनों इस विषय को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें एक अलग से डिबेट ऐसी होना चाहिए कि हम कैसे नहाएं और कैसे जीवन जिए, और इसमें एक डिबेट ये भी होना चाहिए कि हम इन दिनों क्या क्या खाएं और क्या क्या नहीं खाएं। हमारे डूज एंड डोंट हमारे दिनचर्या में और डूज एंड डोंट हमारे खाने पीने में, ये एक अलग विषय, बड़ा विषय, जिस पर मैं समझता लंबी चर्चा यदि होगी तो ज्यादा। एक सवाल पालीवाल साहब बीच में आपको रोक रही हूँ, और वो इसलिए भी उठा क्योंकि मनोज साहब ने कहा कि अब जो हम देख रहे हैं ट्रेंड हो गया है कि आउटडोर फूड ज्यादा, ऑनलाइन हम मंगा लेते हैं, आराम से खा लेते हैं। लेकिन ये आप उधर पे भी देखिए कि एक जो महिला है वो वर्किंग है, उसके पास उतना समय नहीं है उसे निकलना, और एकदम से फैमिली ने डिमांड कर दी। लेकिन इस चीज से इतर ये भी है कि आपने कहा कि डूज एंड डोंट्स, तो फिर अर्ली में आप क्या बताएंगे कि क्योंकि इस टाइम पर ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा रखा हुआ खाना नहीं खाइए, ठंडा खाना नहीं खाइए। सडनली आप क्या एडवाइस करेंगे कि मार्केट फूड अगर वो पैक्ड फूड लेना भी चाहें तो ओट्स या इन सब चीज़ों पर जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या फिर ये भी आप कहेंगे नहीं इस पर भी हम अभी कम से कम बच्चों के मामले में नहीं जाना चाहिए? क्या बताएंगे इसको लेकर, आपकी सलाह क्या है इस पर? ऊपर वाले ने सभी को 24 घंटे दिए और सबको समान समय दिया और समान मौसम और समान व्यवस्थाएं दी। ये आप ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी दिनचर्या में कौन से उपयोगी और कौन से टाइम मैनेजमेंट, कौन से उपयोगी और कौन से अनुपयोगी हमारी दिनचर्या के हिस्से। अनुपयोगी दिनचर्या के हिस्से आलस्य के कारण या प्रमाद के कारण या मस्ती के कारण या फिर कहीं न कहीं कल का कल देखा जाएगा इन मानसिकताओं के कारण हम अनावश्यक समय, अनावश्यक जो हमारे जीवन के हिस्से होते हैं उनको हम कई बार प्राथमिकता देते हैं और समय हम नष्ट कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त समय वो अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को, अपने परिवार को, अपनी जीवन शैली को, अपने व्यापार को, अपने व्यवहार को, अपने सामाजिक क्षेत्र को, अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपने मित्रों के प्रति और खुद के प्रति न्याय संगत व्यवहार कर सके, इसके लिए प्रत्येक के पास पर्याप्त समय है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट वाली बात है और बहाने बनाने वाली बात होती है। हम यदि बात करेंगे तो हम समस्या नहीं, हम समस्या के साथ साथ समाधान को भी लेकर जब सोचेंगे तब हमें इसका निर्णय और हल मिलेगा। हम सिर्फ समस्या की बात करते हैं, समाधान को कभी साथ रखते ही नहीं। समस्या ही समाधान का कारण होती है, समाधान ही समस्या मूलक होता है। करने जाएंगे तो हो भी जाएगा, बस डू इट नाउ डू इट टुडे वाला फॉर्मूला अपना ले तो बहुत कुछ हो सकता है। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम ब्रेन हैमरेज और हार्ट डिसीज को लेकर बात कर रहे हैं, तो शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं? अगर एक नॉर्मल, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हार्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अचानक से अटैक आ जाता है और उसे अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो क्या शुरुआती सिम्टम्स? क्योंकि हम रिपोर्ट में भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कंधों से भी दर्द शुरू हो सकता है, चेस्ट से दर्द शुरू हो सकता है। क्या शुरुआती सिम्टम्स आप बताएंगे, कैसे अवेयर रहें लोग? ये देखिए, जब भी कभी हार्ट अटैक वाली बात आती है, ब्रेन हेमरेज वाली बात आती है, तो कभी भी लक्षण अचानक पैदा नहीं होते। सबसे पहले हम अपने शरीर को देखेंगे, क्या हमारी शरीर की आकृति हमारी प्रकृति से मिलती है। यदि शरीर की आकृति प्रकृति से नहीं मिलती है, मोटापा आ रहा है और 10% से ज्यादा हमारा अतिरिक्त वजन है, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो कई बार घबराहट होती है, कई बार थोड़ा ठंडा पसीना आता है, कई बार बेचैनी सी होती है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उनके उल्टे जबड़े में दर्द हो रहा है या उल्टी कलाई में या उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है। कभी कभार उनको गैस और अपच जैसी समस्या होती है, बोलते हैं मुझे पेट फूल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो शरीर की संतुलन क्षमता या शरीर की सहन शक्ति क्षमता के बाहर जब जाने लगे तब जाकर आपको चिकित्सक को दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खासकर हार्ट अटैक वाले मरीज ठंडे पसीने के साथ साथ घबराहट हो तो इसे अपने जीवन काल में इससे इन दो शब्दों को सर्वोपरि रखें
कि हमें घबराहट के साथ ठंडा पसीना तो नहीं आ रहा है। घबराहट के साथ ठंडा पसीना आना किसी भी हृदय रोगी का पहला लक्षण होता है। कॉन्शियसनेस इस मामले में होनी चाहिए। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही यदि हम ये देखें कि हमें सर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद, अपच, इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं, हम आलस से सुस्ती में तो नहीं जी रहे, हमारा कहीं ना कहीं हमारी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, हमारा भोजन किस प्रकार का है, हमारे इर्द गिर्द के प्रत्येक 24 घंटे के व्यवहार में हम 8 घंटे सोते हैं और सोने को आधी मृत्यु बोला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी रोज नियमित आधी मृत्यु होती वो बेमौत कभी नहीं मरता। इसलिए सोने पर विशेष ध्यान दें। यदि आपका सोना बिगड़ा है, आपकी नींद बिगड़ी है, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के बिगड़ने की शुरुआत वहीं से हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले ये भी लाइन है जो परफेक्ट बैठती है इस बात पे। मनोज साहब, डॉक्टर साहब, चूंकि अब सिम्टम्स को लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब हम आज के वो जागरूक युवाओं की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लें जिसे गूगल ही डॉक्टर समझ जाता है। मेडिसिन गूगल पे ही सर्च हो जाती हैं, सलाह सिम्टम्स गूगल पे ही सर्च हो जाती हैं। ऐसे लोग जो समझ ही नहीं पाते कि वो गूगल वाले सिस्टम और सिम्टम्स जो हैं और आपके सिम्टम्स जो है वो मैच नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी वो गूगल वाला ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ये कितना घातक है सर? और ये जो बीमारियां हैं जो एकदम से आपको सिम्टम्स नहीं बताती, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में घर कर रही होती हैं, उसके बाद अटैक करती हैं आपको, कैसे जागरूक करेंगे आप उन लोगों को, क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जो आपने बोला है, गूगल पे इंफॉर्मेशन बहुत है, नो डाउट, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। बस उस इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन आदमी किस तरह से निकालता है, ये हर आदमी अलग अलग तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालता है वो गूगल नहीं बता पाता। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, अपनी सिम्टम्स चेक कर सकते हैं, क्या तकलीफ है, क्या लाइफ स्टाइल है, ये सब देख सकते हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, सब कर सकते हैं। बट जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो गूगल पे कभी भी डिपेंड ना करें। कई बार हम बोलते हैं झोला छाप, डॉक्टर से कभी सलाह ना ले, और गूगल हमेशा 1 वे बताता है, 2 वे तो कभी बताता ही नहीं है। तो बहुत रिस्की है। एक पेशेंट मेरे पास आया, गूगल को देख करके आया, बोला मुझसे, डॉक्टर साहब मुझे पीसीओडी हो गया। मैंने कहा भाई सीओडी, भाई ये तो महिलाओं की बीमारी है। तो बोला फिर सीओपीडी हुआ होगा। तो ये गूगल का ज्ञान होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा नुकसान। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है गूगल से। आप गूगल से देख सकते हैं, देखने में, स्क्रीनिंग करने में, बट ब्लाइंड फेथ करने में, ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले अपने डॉक्टर। अच्छा, एक और धारणा है मनोज साहब कि हमें डॉक्टर ने ये जांच लिखकर दी है पहले, क्योंकि अब कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जहन में आता है अच्छा ये जांच है किस लिए, पहले देख लूं, मुझे वो चीज हो भी रही। तो ये जो एक्स्ट्रा जागरूकता कहेंगे आप ऐसे, या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगों का लगाना कि डॉक्टर आपको जो चीजें कहेंगे वो आपके अच्छे के लिए कहेंगे, ये जो ओवर स्मार्टनेस है उसके बाद कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। आप वो जांच नहीं कराते, पता चलता वही जांच इंपॉर्टेंट थी। नहीं, मेरे ख्याल से अगर गूगल से पूछने के बजाय जिस डॉक्टर आपको लिख रहा है, मेरे पास आ रहा है, मैं उससे बोल रहा हूँ भाई ये जांच करवा लो, हाँ। तो गूगल के बजाय वो मुझसे ही पूछे ना, सबसे बेस्ट है डॉक्टर साहब ये जांच आप क्यों करवाना चाहते हो, इससे क्या पता चलेगा, मेरे में क्यों, क्या इंडिकेशन था जो आप ये करवा रहे हो। डॉक्टर से पूछो, उससे कम्युनिकेशन आपका ज्यादा बेटर होगा। डॉक्टर को आप मिलते हो, डॉक्टर इसलिए बैठा है, आप उसको फीस देते हो, उसको पेमेंट करते हो, ये आपका हक है जानने का कि डॉक्टर साहब आपने कौन कौन सी जांचें मुझे लिखी हैं, इनसे क्या होगा, क्या पता चलेगा, कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, सब डॉक्टर बताते हैं। बिल्कुल, आप पूछो नहीं, फिर भी अगर आप जानकारी लेना चाहो डॉक्टर से पूछ के बाद कोई मैं कह रहा हूँ जानकारी लेना चाहो आप गूगल से तो कोई बुराई नहीं है, बट उस जानकारी के आधार पे खुद अकेले ही अपने आप डिसीजन ले लो। जी जी जी, वो गलत है, वो गलत है। समय इजाजत नहीं देता। मैं चाह रही थी कि एक और प्रश्न आप लोगों से ले लूं, लेकिन समय अब इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पालीवाल बहुत शुक्रिया आप जुड़े, डॉक्टर मनोज बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और दोनों ने अपने अपने तरह से दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि ये जो चीज़ें हैं ये यूं ही नहीं आती। आप लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही आप बच जाएंगे। आपका हेल्दी डाइट, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ा बहुत वर्कआउट, थोड़ा बहुत जागरूकता आपको कई बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। ठंड में अगर आप प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो आप अपने आसपास थर्मस में गर्म पानी भरकर रखिए, रात में गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। अगर आपको किसी तरह से परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो समय समय पर जांच कराना। और अब तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि ऐसा लगता है हेल्दी अगर हैं आप, तब भी आपको अपनी हार्ट हेल्थ का, अपनी बॉडी का ख्याल रखने की आवश्यकता, अपना वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वेट आपका जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारियां लेकर आएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स ने हमें बताई हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई हैं। उम्मीद है
हैं, आप समझे होंगे और अपनी हेल्थ का, अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।